हाँ दादाजी, हाँ तो मैं रिपुंजय सिंह चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा हाँ स्वयंसेवक हूँ। हाँ मुझे पता चला था कि जो शौचालय सरकारी शौचालय आया था, हो आवास आया था हो प्रधान द्वारा, आपको शौचालय की चेक 12,000 की मिली है या नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, तो जब आपने प्रधान जी ने आपसे क्या बोला था? प्रधान जी ने क्या कही थी हमसे? हाँ कि हम बनवा लो, फिर उसकी चेक आएगी बन के, भैया तुम्हारा पैसा खाते में आए। अच्छा, हाँ तो बनवा लो। जब आपने प्रधान जी द्वारा बोले गए इस आज्ञा का पालन किया, हाँ इसके बाद आपको 12,000 रुपए की चेक दी गई या नहीं? नहीं दी गई। अच्छा, आपने अपना आपकी स्थिति को देखते हुए, आपको देख रहे हैं कि रहने के लिए मकान नहीं है हाँ। आपके पास, आप बुजुर्ग हो, तो आपकी बहुत दयनीय स्थिति है। हमने उन्हें सब बताई अपनी। अच्छा अच्छा प्लीज सब बताई कि देखो साहब, तो हमारी हालत और उम्र, लेकिन उन्होंने क्या सही है, तो चिंता मत करिए दादाजी। हाँ। हम सब स्वयं सेवकों का एक ही उद्देश्य है हाँ कि जहाँ भी हाँ किसी भी प्रकार का हाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो, हाँ चाहे वो प्रधान जी हो, हाँ चाहे वो कोई भी हो, हाँ किसी भी व्यक्ति द्वारा हो किसी भी प्रकार का गरीब लोगों के साथ कोई हाँ। दुर्व्यवहार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हाँ। हो, उनके साथ किसी प्रकार की रिश्वत ली जा रही हो, हाँ तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हाँ हम आप सबकी आवाज को अच्छी बात आगे साहब। ले जाते हैं और आप सबके साथ खड़े रहते हैं हाँ। और आपको न्याय दिलाने के लिए हाँ। हर संभव प्रयत्न करते हैं, जिससे कि जो हमारे गांव से लेकर हाँ हमारे शहर और हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैल हाँ। रहा है, इस पर रोक लगाई जाए हाँ। और और ये भ्रष्टाचार पूर्ण तरह से खत्म हो सके, इस पर विराम लग सके। इसी प्रकार सरकारी आवास भी आए थे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय सरल स्वभाव हाँ। मृदुल स्वभाव हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हाँ। इनके द्वारा गरीब लोगों के लिए आवास हाँ। और सरकारी शौचालय हाँ। सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे, हाँ। जिससे जो जहाँ भी जो ग्राम प्रधान हैं, हाँ। उनके द्वारा हर गरीब माताएं बहनें हों, भाई हों, कोई भी हो, उनको प्रदान किए जाने थे। इसी के तहत हम आपके घर तक आए हैं कि आपको वास्तविक 5 साल में जो सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार ने योजना भेजी थी, उनका लाभ मिल पाया है या नहीं? हमें का लाभ मिलने आपका हमने सुना है आपका आवास भी आया था। हो आवास बन गो। आवास बन गया आपका? हाँ, आवास बन गो, लेटर बन गई। अच्छा, तो शौचालय बना है, उसकी चेक नहीं दी गई? हाँ, चेक नहीं दी। वो जो शौचालय बना है आपका, बाकी चेक नहीं दी गई, वो आपने स्वयं बनवाया है? हमने खुद अपनी बात। अच्छा अच्छा। और जो ये आवास आया था, इस आवास के आपको कितने रुपए मिले हैं? मिले ही नहीं जावे। अच्छा। हाँ? आवास जो मकान के लिए पैसा आया था, कितने रुपया? 1 लाख। 1 लाख मिले हैं। हाँ। और बाकी पैसे प्रधान जी ने रख लिए? आपने बोला नहीं कि हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए? कतरे हो गम का जो हो रहा हो यही में तार है। अच्छा, तो आप कितने दिन से उनसे बोल रहे हैं? हम कम से कम 2 महीने कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आप दादाजी चिंता मत करिए। हाँ। हम सभी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का यही दायित्व तो है कि बिना किसी जातिवाद के, हाँ। बिना किसी भेदभाव के, हाँ। हम जहाँ भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा हो, हाँ। या किसी गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा हो, हाँ, तो उनके साथ खड़े रहकर उनकी लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ते हैं। अच्छी बात तो और उनको न्याय दिलाते हैं और उनको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। ये आपकी आवाज दादाजी। हाँ। हम माननीय विधायक जी, माननीय हमारे सांसद जी, हाँ। और जो हमारे मृदुल स्वभाव संत स्वभाव हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी,
मेरा हर संभव प्रयत्न रहेगा कि जो आपके साथ गलत व्यवहार हुआ और आपको सरकार सही तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, मैं आपकी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का हर संभव प्रयत्न करूंगा, जिससे आप सबको न्याय मिल सके। और आगे से जो नए प्रधान नियुक्त किए जाएं तो वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने का प्रयत्न ना कर सकें और हमारे सभी भाई बहनों को, बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण तरह से मिल सके और ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकें। और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम डरा नहीं। इसी के तहत मैंने RTI अपने विकास खंड अधिकारी के लिए भेजी थी, जिससे कि हमें पूर्णतः पता चल सके कि हमारे जो गांव में 5 साल में माननीय हमारे प्रधान जी गजेंद्र सिंह के द्वारा कितना विकास कार्य किया गया और हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, इनको वास्तविक जो सरकारी योजनाएं आई थी इनका लाभ मिल पाया या नहीं मिल पाया। इसी तरह मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं हर अपने भाई बहन, बुजुर्ग, माताओं, बहनों के घर जाकर स्वयं उनसे वार्ता करके ये पता कर सकूं कि वास्तविक उनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाया या नहीं, और पहुंचा तो किसी प्रकार की घूसखोरी तो नहीं हुई, किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया गया। नहीं है लोगों पर। वही तो मैं आपसे पता करना चाहता था। जो आपने बताया मुझे कि प्रधान जी द्वारा आवास जो आया उसमें मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं, आपने ये बताया। और आपको जो आपने शौचालय बनवाया उसकी चेक आपको नहीं दी गई, आपने स्वयं शौचालय बनवाया, अभी तक आपको उसकी चेक प्राप्त नहीं भाई। ऐसे कई हमारे गरीब भाई बहन हैं जिन्होंने जिसके घर में गया उनकी यही दयनीय स्थिति है। उनसे जब मैंने वार्ता की तो मुझे यही शब्द मिले हैं वार्ता के दौरान कि उनको किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति को 12,000 रुपए की चेक नहीं दी गई, किसी का शौचालय भी नहीं बना, किसी का अधूरा शौचालय पड़ा है। तो बहुत अपने गांव में जो पट्टी कुम्हर्रा ग्राम पट्टी कुम्हर्रा है, इसके माननीय प्रधान जी श्री गजेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, इनके द्वारा दमंगई के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ हम जो हमारे गांव के गरीब भाई बहन हैं, माताएं बुजुर्ग हैं, इन तक नहीं पहुंच पाया। और जिन लोगों के पास पहुंचा तो उनसे रिश्वत ली गई है। मैं आप सबसे अनुग्रह करता हूं कि मैं आप सबकी आवाज़ ऊपर तक ले जाऊंगा, हर संभव प्रयत्न करूंगा कि आपको न्याय मिल सके और आगे से कोई भी इस प्रकार का कदम, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने की चेष्टा ना कर सके। हमारी प्रिया साहब चौकी कि आज जितने आपको हम चले नहीं, आपको हम ले चलेंगे, जिलाधिकारी जी के पास भी ले चलेंगे हम आपको। सरकारी जन सूचना मांगी थी, लेकिन माननीय प्रधान जी ने, जो हमारे माननीय प्रधान जी हैं श्री गजेंद्र सिंह, उन्होंने पैसे के दम पर सारी RTI की रिपोर्ट जो सूचना मिलती है उसको गलत तरीके से तैयार करवा के और डाक द्वारा मुझे ये रजिस्ट्री प्राप्त हुई, जिसमें जो मैंने मांग की थी, जैसे हमारे गांव में 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ, कितने शौचालय आए, कितने आवास आए, कितना मनरेगा के तहत कार्य हुआ, जो भी मैंने मांगा था, इस रजिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रजिस्ट्री एक तरह से फर्जी प्रकार से बना के भेज दी गई मुझे। शायद आप इस लिखी हुई रजिस्ट्री को दबा सकते हैं, इस आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक होता है उसकी आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ही एक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के, इन चीज़ों को दूर करते हुए, राजनीतिक दलों से दूर रहते हुए, हम अपने जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, इनको न्याय दिला सकें। इनके साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा हो तो उसके लिए इनको न्याय दिला सकें। इसीलिए
ये आपका छोटा सा सेवक रिपुंजय सिंह चौहान आपके घर आया और आपसे जानकारी प्राप्त की, अच्छी बात है। और आप चिंता मत करिए दादाजी, हम नहीं कर रहे, जल्द से जल्द हम आपको न्याय मिलेगा। बस तो आप हो तो हमें अब कोई चिंता नहीं। और मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा न्याय दिलाने के लिए। जहाँ आप कहें तहाँ हम चल भी गिला जाए बस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छी बात है। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। नक्शा ले लीजिए घर का। इनकी बहुत दयनीय स्थिति है दादाजी की। इनके पास एक भी बीघा जगह नहीं है। इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इनके घर की स्थिति देखिए जरा आप। प्रधान जी के ग्राम पट्टी कुम्हर्रा माननीय प्रधान जी गजेंद्र सिंह जी के, जो हमारे माननीय प्रधान जी हैं, उनके इतने दुर्भाग्यपूर्ण कारनामे रहे जिससे हमारे बुजुर्ग दादाजी, माताएं, बहनें, हमारे भाई सभी लोग परेशान हैं। जिसके चलते हमारे गांव में शौचालय आए तो किसी भी गरीब भाई बहनों को, बुजुर्गों को 12,000 की चेक, एक भी चेक प्रदान नहीं की गई। और जो सरकारी आवास का पैसा आया, किसी भी व्यक्ति को अभी नहीं गया, पूरा पैसा नहीं मिल पाया। 10-20 हजार रुपया हर पर व्यक्ति से, किसी से 20,000, 20,000, किसी से 30,000 रुपए, ऐसे हर व्यक्ति से इन्होंने इनके द्वारा लिए गए। तो करप्शन कार्य, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे गांव में हुआ है। और मैं मांग करता हूं कि ऐसे प्रधानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं अपने गांव के सभी बुजुर्ग लोगों की आवाज़ को, अपनी माताओं बहनों की आवाज़ को, भाइयों की आवाज़ को ऊपर तक ले जाऊंगा। जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे कि सख्ती से जांच की जाए। और सबके सामने जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो सबके सामने, इनका चेहरा सबके सामने आ सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।